महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में साथ क्यों दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे जीवन का पुण्य हर लिया। राधे राधे दोस्तों, ये कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो कौन से पाप थे? रुक्मिणी जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों भी वहां उपस्थित थे और बड़े होने के नाते वे दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस पाप से बाकी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। तब रुक्मिणी जी ने पूछा, और कर्ण? वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और कोई इसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं गया। उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वह अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ और भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसीलिए उसके जीवन भर की दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और कर्ण मारा गया। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ ना करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। जीव द्वारा किए गए कर्म, चाहे सत्कर्म हो या दुष्कर्म, 100 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें भुगतना ही पड़ता है। कर्म से पहले विचार पैदा होते हैं। ये हमारी मन की अति सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हठी मन को अपने वश में करने की। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।